एक नंबर का सी है सब, सी मीडिया वाला, ठीक। नहीं नहीं, वो किसी को नहीं, मतलब हर कोई सो के आया है। एक बात बताएं, जाओ तुम भी सो लो, कहीं तुम भी स्टार बन जाओ। सोती तो हूँ ही हूँ, अब क्या मैं मुंह मत मेरा खुलवाओ बस। काजल रघवानी को बोल रही थी कि बुढ़िया है ढोंड़ी खोदवाती है। अरे तुम्हारा औकात है रे कि तुम काजल रघवानी बन जाएगी? वो काजल रघवानी है, उसका हिट हिट गाना है भोजपुरी में, एक लेवल पे बैठी है। खुलेआम तुम बोलती हो कि तुम किस सब सो के आई, तो यानी कि तुम भी सो के आई हो? तुम किसी का सर्टिफिकेट दे रही हो क्या? हाँ, कैरेक्टर का, अपना कैरेक्टर झांक के देखो कि कहाँ से कोठे से उठ के आई हो। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, तुम्हारा हाल तो कोठे वाला ही है, लगता है कोठे से ही उठ के आई हो, क्योंकि एक अच्छे घर की लड़कियां का ऐसा चाल चलन नहीं होगा। दूसरी बात, मेरे को बोलती है कि मर्द बदलती है, बाप के उम्र का आदमी रखती है, बॉयफ्रेंड से पर्स निकलवाती है। अरे कौन बोला आपको ऐसा? आप भी कच्चे कान की हो क्या बहन? आपको भी लोग जो जो बोलते हैं वो सुन के कैसे आपको यकीन हो जाता है? यहाँ तो सीता बदनाम थी, तो हम किस किस गली के हैं? हाँ, अगर मुझे आप बोल रहे हो कि मैं इस कैरेक्टर की हूँ, उस कैरेक्टर, कोई बात नहीं है, तो क्या कर लोगे आप? शादी का रिश्ता करवाना है क्या? शादी करवानी है? नहीं ना, तुम मेरे बारे में मत बोलो बहन। मैंने किसी मीडिया ने मुझे पूछा था इस लड़की के बारे में, मैंने बोला था कि मेरे लेवल की नहीं है, मेरे लेवल से बहुत ऊपर है वो। तो जो मेरे लेवल का रहेगा उसके बारे में ना बात करेंगे भाई, आप ही बताइए क्या गलत बोले इसमें। उसके बाद तो जैसी तमतमा गई मैडम, दम मतलब पिछवाड़े में आग लग गया उनके इतनी सी बात पे, अरे बाप रे बाप। बोलती है कि इतना दिन से क्या उखाड़ लिया उसने। कुछ नहीं, अगर उखाड़ना होता ना, जैसे आप बोलती हैं कि मैं लड़के बदलती हूँ, बोल रही थी कि शायद पवन पांडे, तो कभी छोटू छलिया, तो कभी अभिषेक गोलू, किसका किसका पता नहीं नाम ले रही थी वो लड़की कि उसके साथ थी, उसके साथ। मेरे को मेरे को सुन के आश्चर्य हो रहा है कि मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा भी था क्या कभी। थैंक यू, आपने बताया मुझे, मुझे जानकारी नहीं थी इस बारे में कि लड़के हम बदलते हैं, मुझे पता नहीं था। मुझे बोलती है कि खेसारी मेरे को गाली दी है, तो क्यों खेसारी के साथ सोती हो क्या, जो तुमको बताते हैं फोन करके कि मैं उसके साथ ऐसा बोला हूँ, ऐसा किया हूँ? मेरे को तो बहुत मानते हैं खेसारी जी, मेरे को बहुत अच्छे से बात करते हैं, बाबू बाबू बोल के बात करते हैं। पवन सिंह मेरे को बहुत मानते हैं। आप बोलती हो पवन सिंह आप मेरे को गाली दिए हैं, बताओ मेरे को क्यों अगर वो लोग गाली देंगे? और ये बात अगर है भी तो आपको कैसे पता मैडम? मतलब ये एकदम मेरे दिमाग से बाहर का चीज है। मतलब ऐसा है ना, आप लोगों को मैं बताती हूँ कि अपना काम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ दूसरे के लिए है कि दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अच्छा वो हिट चल रहा है क्या, उसकी रील्स हिट चल रहे हैं क्या, उसको लोग जान रहे हैं, ओके ओके ओके, मुझे उसके बारे में बात करना है ताकि लोग मुझे और देखें। तो ऐसे चलोगी नहीं ज़्यादा दिन, बस कुछ दिन ही रहोगी, फिर आउट। दूसरे का सर्टिफिकेट मत दो, कोई तुमसे मांग नहीं रहा है कि हम किस सर्टिफिकेट के हैं, क्या है क्या नहीं है। जिसको देखो ना, आपको मैं बता दूं, जिसको देखो उसका बोलते रहती है, फलनवा सूत के आई है, चिलनवा उठ के आई है। अरे भाई तुम अपना देखो ना। काजल रघवानी के बारे में बात कर रही हो, काजल रघवानी तुम्हारे बारे में देखी भी होगी, तुमको देखती भी होगी, तुमको जानती भी होगी, नहीं जानती है। काम के बारे में बोलती हो कि मेरे पास इतना काम है, 10 साल से वो क्या उखाड़ रही है इस इंडस्ट्री में, इतना साल से क्या उखाड़ रही है मेरे पास इतना काम है कि मेरा आवाज बैठा जा रहा है। तो आपकी गलत फहमी है ये। अगर मेरे पास भी काम की कोई कमी नहीं है, फिल्मों की कोई कमी नहीं है, मेरा जो बिजी शेड्यूल है मैं उसके कारण नहीं काम कर रही हूँ। मैं ये ऑनलाइन आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, लाइव बोल रही हूँ कि जो जो लोग मुझे काम देते हैं, मुझे सब लोग बहुत मानते हैं और सबके साथ मुझे काम करने का ऑफर है, काम करते हैं, अच्छा लगता है मैं करती हूँ, नहीं अच्छा लगता है नहीं करती हूँ। ब्रिजेश अफ्तेरिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
कुमुद जी, कुमार पटेल जी, मैं इसलिए अपसेट हूँ ना, मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं सोच रही हूँ कि हमारा भोजपुरी का क्या अस्तित्व है, क्या होगा। मतलब आप लोग कहीं ना कहीं बोलते हैं कि बड़े कलाकार नहीं छोड़ रहे हैं जगह, कि छोटे कलाकार आए। अरे छोटे कलाकार कितना गंदा कर रहे हैं, मतलब किसी लड़की के बारे में, आप लड़की हो के किसी लड़की के बारे में कैसे इतना गंदा बोल सकती हैं, वो भी ऑनलाइन। और पता है मेरा इंटरव्यू शायद उसने दिया है, बोलती है कि मैं लड़की हूँ और मैं नहीं चाहती कि किसी और लड़की के बारे में कुछ गंदा बोलूं। मेरा फोटो, मेरा थंबनेल पे मेरा फोटो, मेरा बेबी काजल लिख के, ऐसा कुछ गंदा लिख के उसने डाला है। मुझे हंसी आ रही है इस बात पे कि आप बोल भी रही हो कि मैं इज्जत नहीं लेना चाहती हूँ और इज्जत आप ले भी रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए बहन। मैंने आपके कैरेक्टर पे कभी उंगली नहीं उठाया, मैंने बस बोला आप मेरे लेवल की नहीं हो, और वाकई नहीं हो, आप मेरे लेवल से बहुत ऊपर हो, ठीक है। तो मेरे लेवल की नहीं हो और मुझे किसी के लेवल पे नहीं लाना और किसी के लेवल पे आना भी नहीं। तो मैंने कुछ ऐसा कुछ गंदा नहीं बोला, बट आपने बहुत कुछ गंदा बोला। खैर आपका आप पे जरूर आएगा, उसके लिए नहीं है। बाकी हम लोग, हाँ जी मनीष कुमार, आप सही बोल रहे हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हाँ बिल्कुल। तो यही होता है कि जब आप कुछ नाम आगे करते हैं ना, तो बहुत लोग गंदा गंदा बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसा है कि अगर किसी से, जैसे आप लोग हैं, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, आपके घर में बहन बेटियां हैं और आपके अगल बगल भी बहन बेटियां रहती हैं, तो ऐसा होता है कि किसी से अगर अच्छे से आप दो शब्द, अच्छे से भी नहीं, नॉर्मल, आप कैसे हैं जी, बढ़िया, ठीक है, हाँ। अब अगर आप राइटर हैं तो राइटर से अगर हम अच्छे से बात कर लें, क्योंकि मेरा काम है आपके साथ, हमको काम करना, तो हम बात करेंगे ना। हाँ अच्छे हैं, हाँ बढ़िया, आप कैसे हैं, बढ़िया। तो वो तो नहीं बोले होंगे क्योंकि उनका इज्जत है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग, वो लड़की बोल रही है कह रही उसके साथ वो फंसी थी, फिर उसके साथ फंसी थी, उसके साथ, बाप रे बाप। मेरे को तो साला मेरे को तो लग रहा है कि सच में इतना ज्यादा लड़का हम बदल लिए, मेरे को पता ही नहीं था। कैरेक्टर पे आ गई है वो। मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि आप मेरे गाने के बारे में बात कीजिए, मेरे काम के बारे में। आप बात कर रही हैं कि लड़के बदलती है, बाप की उम्र का लड़का के साथ रही, उसका लाइफ बर्बाद की। हम कहाँ किसी का लाइफ बर्बाद किए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हम पहले गाना गाते थे छोटू छलिया के साथ, ये बात सभी लोग जानते हैं। 10 साल से हम साथ में गाते थे, ये बात सभी लोग जानते हैं। मेरी उम्र थी 12 साल, ठीक है, और मेरे को गाना गवाए, मेरी इच्छा थी, मैंने राखी भी बांधा उनको। मेरी इच्छा थी कि हम गाना उनके साथ गाएंगे। उन्होंने गवाया, थैंक यू सो मच, आपने गवाया, मुझे मौका दिया आपके साथ गाने का। उसके बाद हम बहुत बार अलग होने की कोशिश किए, इसके गवाही बहुत लोग हैं कि हम बहुत बार सोचे कहीं और गए, कहीं और गए, हर स्टूडियो में हम बात किए। स्टूडियो वाले लोग बोले कि नहीं, तुम बहुत अच्छे जगह पे हो, छोटू छलिया के साथ गाती हो, तुम बहुत अच्छे जगह पे हो, वहां से हटना नहीं, फिर बाहर इज्जत नहीं है, ताम झाम है, ये है वो है। हमने बहुत बड़ा स्टेज शो भी किया, हम गुवाहाटी तक गए स्टेज शो करने के लिए, बाहर क्षेत्र में भी गए स्टेज शो करने के लिए। उसके बावजूद कहीं और हम खेसारी लाल यादव से भी मिले कि मुझे काम करना है। वो बोले नहीं, आपके साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा, छोटू छलिया गुस्सा हो जाएंगे। हम बोले क्यों? तो नहीं, वो गुस्सा हो जाते हैं। हम बोले क्यों गुस्सा हो जाते हैं? हम बात किए छोटू छलिया से आके तुरंत, भैया ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं लोग? तो बोले कि अरे ऐसे ही लोग हैं, यूज करना चाहते हैं, तुम कुछ तुम्हारे साथ कुछ और सोच रहे होंगे वो। फिर हमको लगा अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर मेरी नज़र से वो अच्छे नहीं लगे मुझे, मैंने नहीं काम मांगा फिर दोबारा। पवन जी के साथ बहुत अच्छे अच्छे काम मुझे आने को मिले, लेकिन मेरे साथ कुछ था कि मैं नहीं कर पाई उस काम को, तो वहाँ भी नहीं किया। अब ये लोग बोले कि अब मैं अलग क्यों हुई, क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं उनके साथ गा रही थी तो अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं था। मुझे लोग यही बस जानते थे कि छोटू छलिया के साथ गाती है, बस इस नाम से जानते थे। मुझे अपना अस्तित्व बनाना था, इसी वजह से मैं उनको हट छोड़ के मैं आगे बढ़ी। मैंने उनको बोला कि लाइफ में कभी भी हम आपके साथ गाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमको गाने दीजिए, हमको हर जगह गाना है, आप कहिएगा तो मैं भी गाऊंगी आपके साथ। बट वो चीज़ उनको मतलब नहीं बर्दाश्त हुआ। वो सभी जगह जाके पता नहीं क्या क्या कचरा कचरा बोलने लगे, अंट संट। उससे मेरा इमेज बहुत खराब हुआ।
फिर भी मुझे उसके लिए कोई नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फिर से मैंने शुरुआत किया, फिर से अपना जो भी मेरा टैलेंट है, मैंने गाना गाया, एक्टिंग की। आप लोग का इतना प्यार पाया कि मुझे 12 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। इंस्टा पे भी 6 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जब मैं छोटू छलिया के साथ थी तो मुझे लोग नहीं जानते थे, मुझे लोग बस कुछ लोग जानते थे कि छोटू छलिया के साथ गाती है। इतने मेरे फैन फॉलोइंग नहीं थे। मैंने अपने दम पे ये किया है, ठीक है। और आप लोग की सपोर्ट थी। हाँ बिल्कुल, आप लोग की सपोर्ट थी उस चीज़ को लेके। सूरज कुमार जी, और हाँ सॉरी, जब मैं बोली खेसारी जी को काम करें तो खेसारी जी बोले कि यहाँ सीख के आओ, एक्टिंग सीखो। क्योंकि मेरे पापा भी मेरे साथ थे और पापा से बोले खेसारी जी कि मैं आपकी बेटी को सिखाऊंगा डांस एक्टिंग, आओ सीख के आओ। मतलब अच्छे से मुझे बात किया उन्होंने, बहुत अच्छे से नाश्ता पानी कराया, बहुत अच्छे से बात की। हो सकता है कुछ बात हुआ हो उन लोगों के बीच, छोटू छलिया और खेसारी लाल यादव के बीच, मुझे इस बात में नहीं पड़ना था। लेकिन मैंने अपने से कोशिश किया था, ये सब बात किया था काम के लिए। और शंकर सिंह के पास मैं गई थी, किया था मैंने, अप्पू भैया से बात किया तो वो भी बोले कि नहीं तुम अच्छे जगह पे हो, काम करो काम करो। इंडस्ट्री में हर लोग जानते हैं कि मेरा काम कितना काटा गया है छोटू छलिया के थ्रू, क्योंकि उनको ये चीज़ मंजूर नहीं थी। क्योंकि उनको था कि मैं फ्री में गाना गाती थी, मेरा एक शौक था। आज भी अपना मैं स्टडी करती हूँ, मुझे इस लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि ना मेरे पास टैलेंट में कमी है, ना मेरे पास खूबसूरती में कमी है, ना हाइट में कमी है कि मुझे काम नहीं मिलेगा। बिल्कुल काम मिलता है, पर मुझे इस लाइन में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ लड़कियों की इज्जत नहीं है। अगर आप काम करते भी हैं तो लोग बोलते हैं कि सो के आइए। मैं क्या करूँ इस चीज़ों का? मैं इसी वजह से मैं बोलती हूँ नहीं, इज्जत नहीं तो मुझे इस लाइन में नहीं जाना। आ गई हूँ, ठीक है। आप लोग का प्यार है जो इतना मुझे आप लोग चाहते हैं, मानते हैं, तो मैं वहाँ से फिर मैंने उनका साथ छोड़ दिया। क्योंकि चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमने बढ़ने लगे हम। फिर भी ये सब चीज़ें जो उसके साथ रही है 10 साल, उसके साथ छोड़ के उसके साथ गलत की। क्या गलत किए बहन, आप बताओ? कि आगे बढ़ना ये गलत है? अपना नाम कमाना गलत है क्या? मतलब आप चाहते हैं कि अगर मैं रोड पे बैठ के कपड़ा बेच रही हूँ तो मेरा एक दिन शोरूम नहीं होगा? आप यही चाहती हैं? बिल्कुल होगा। अगर मेरे पास मेहनत है तो क्या कोई कहेगा कि पहले उसके साथ काम करती थी, उसको लात मार दी? कैसे लात मार दी है बहन? ये कैसी बात है? ऐसा नहीं होता है ना। आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरे सोचने का तरीका अलग है। मेरे साथ हर वक्त मेरी माँ रहती है। अपने माँ के साथ कोई गलत कैसे करेगा? आप तो अकेले घूमते हो, आपका क्या ठिकाना कि आप क्या क्या करते हो? जो ज़्यादातर दूसरे पे उंगली उठाते हैं ना, वो खुद ही वैसे होते हैं। कहते हैं ना कि शीशा का घर अगर हो आपका ना, तो दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारा करते। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मैं किसी भी पवन सिंह हो जाए, खेसारी लाल यादव हो जाए, मैं हमेशा उन लोगों की बड़ाई करती हूँ। मैंने कभी किसी के साथ काम नहीं किया है। मैं कोशिश की हूँ काम करने के लिए। लोग बोल दिए कि नहीं फलाना गुस्सा जाएंगे, हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप उसके साथ रहिए बढ़िया से, इसके लिए कोई नहीं है। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि किसी स्टार के साथ काम करने से लोग स्टार नहीं बनते हैं। पर ठीक है, किसी को शौक होता है कि उसके साथ हम काम करेंगे, लोग मुझे पसंद करेंगे। मैंने किया है, मैंने बहुत स्ट्रगल देखे हैं अपने लाइफ में। मुझे बहुत लोग बोलते हैं, आज भी आप बोल रही हैं कि आप खुद सोचिए मेरे को कितना बुरा लग रहा होगा। अगर मुझे मर्द ही बदलना होता ना इंडस्ट्री में, तो आज भी मैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव और फलाना ढिमका की इसके साथ भी काम की हुई रहती है, ठीक है। ये सब नहीं करना था, इसी वाली वजह से मैं यहाँ घर में बैठी हुई हूँ और मुझे अच्छे काम मिले और अच्छे काम मैंने किया है। हाँ, आपके जैसा मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वाकई आप बहुत बिजी रहती हैं, आपके पास बहुत सारे काम है, मेरे पास नहीं है काम। लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसे काम जहाँ इज्जत ना हो। रही बात कि लोग बोलते हैं कि उस मर्द के साथ रही, उस मर्द के साथ रही, किसी के पास कोई सबूत है? यहाँ तो दो बोल अच्छे से कोई बोल देता है, लोग बोलते हैं अरे मेरी माल है, मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे मुंह पे बोल के दिखाइए कि आपके गर्लफ्रेंड हम थे कि नहीं थे। बोलिए, कोई सबूत दीजिए कि हाँ आपके पास ऐसा चैट है, आपके पास ऐसा फोटो है। आप मेरा नाम देखिए, कोई भी अगर आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई किसी का नाम यूज कर लेता है।
उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नाम यूज कीजिए, हो सकता है आप मेरे चलते बढ़ जाएं। कैसे यहाँ देखते हैं ना, पवन जी खेसारी जी बहुत ऊपर हैं, एक लेवल पे हैं मतलब सिंगर, और उनका नाम देखते हैं कोई भी यूज कर, मतलब इंटरव्यू आजकल आप देखेंगे ना तो हर जगह पवन सिंह गईले हई, खेसारी जी गईले हई, रुआ का कहत चाहतनी तो हम का गई घंटा, हमरा का मतलब बा कहला के दोनों कलाकार हैं, गा रहे हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए, सुनिए। मुंह में उंगली घुसवा के पूछता है सब मीडिया, सब एक नंबर का सी है, सब सी मीडिया वाला, ठीक, कुछ मीडिया वाले, सब नहीं, जो जिनको यही यही है। मनीष कश्यप देखिए कितने अच्छे मीडिया वाले हैं, वो सब जगह, अरे आप बेसिक चीज उठा रहे हैं, किस लड़की साथ क्या गलत हो रहा है, कहाँ गरीबी है, कहाँ बच्चे भूखमरी। आप बिहार में आइए, हमारे आरा में आइएगा, कुछ जगह एरिया में ऐसे है ना जो इतना ठंड पड़ रही है 5 दिनों से, आप देख रहे हैं ऐसे एकदम कुकुर के बैठे हुए हैं। कौन मीडिया वाला गया उनके पास पूछने के लिए कि कुछ आप लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आप हाईलाइट कीजिएगा उस चीजों को तो 10 गो लोग उठ के आएंगे कि हाँ हमारे एरिया का आदमी है, ठीक है उसको दिया जाए कुछ सामान है। अरे खेसारी पवन सिंह करने से होगा? पवन जी खेसारी जी, पवन जी खेसारी जी किए हुए हैं ऐसे। आप मीडिया ऐसा नहीं, मतलब अस्तित्व खत्म कर रहे हैं आप लोग मीडिया का, ठीक है। यहाँ जानते हैं क्या होता है, कलाकार फोन करता है, सुनो ना गैले बनिए गो, पूरा एकदम गंदा गाना गैले बनिए, आवा ना, मीडिया पहुंच गया, फलाना लड़की के बारे में बोले के बा, हमरा से ऐसे पूछिए नु कि बड़ा आपके बारे में सुन रहे हैं, कुछ बोलना है आपको इस बारे में, क्या बोलना चाहती हैं, फलाना आदमी ऐसे बोल रहा है, बस तो आप बिकी हुई हैं महाराज, आप मीडिया होके आप बिक गई हैं। हाँ देखिए, मुझे ज़्यादातर कुछ नहीं बात करना, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि बहुत लोग गलत बोलते हैं, क्या है क्या नहीं है वो तो माता नहीं जाने। अगर मुझे यही सब गंदा करना रहता तो मैं शायद बहुत आगे निकल गई रहती। हम बाप छोड़े हुए हैं, उमा समझेगी। माता रानी तो हमेशा ही न्याय करते आई हैं और उन्हीं पे बस विश्वास है। बाकी लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं है, जिसका मुंह वैसे बात करें। लोग पीछे तो मोदी पवन जी को बोल रही है मुझे कि पवन जी मुझे गाली दे रहे हैं। अरे कौन सा ऐसा फोन आ गया भैया जो पवन सिंह को गाली देने लगे? पवन जी इतने इतने मतलब वो अच्छे इंसान हैं, मुझे नहीं मालूम कि लोगों के साथ क्या किए हैं क्या नहीं, उसके लिए मुझे नहीं मालूम और ना मुझे पढ़ना है। मेरे साथ अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मुझे बात करते, मुझे बोलते भी है बेबी काजल क्यों नाम रखी हो, बेबी नाम या तो काजल रखो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मतलब मेरे को बैठा के समोसा खिलाते हैं, जब जाते हैं तो बहुत अच्छे से आदर भाव देते हैं, मतलब घर के बाहर तक छोड़ने आते हैं। हाँ हम लोग का कुछ काम की बातें चल रही है और बहुत जल्द आ भी सकता है गाना, तो मतलब उसको हाईलाइट नहीं करना, आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। और मेरे को ऐसा, मैं पागल भी नहीं हूँ सब चीज़ों को लेके कि मुझे पवन सिंह के साथ गवा दो कैसे भी हिट हो जाऊं, मुझे खेसारी साथ गवा दो कैसे भी हिट हो जाऊं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरा ऐसा कोई थॉट नहीं है। बढ़िया काम मिलेगा क्यों नहीं। करिया सड़िया गाना था, तो मैं लाइव बोल रही हूँ, करिया सड़िया गाना था, उसके लिए भी मेरे को आया था, पुदीना के लिए आया था गाने के लिए, तो मैं कहाँ गाई। मेरे को करिया सड़िया गाना पे कुछ बोले लोग कि कुछ अनकंफर्टेबल सीन होगा, तो कोरियोग्राफी जो कर रहे थे वो खुद बता दिए थे पवन सिंह को कि वैसा सीन वो नहीं कर पाएगी। वाकई मैं नहीं करती हूँ, मैं छोटे कपड़े नहीं पहनती हूँ, मेरे घर के 2 मकान छोड़ के वो शूटिंग हुआ है, मैं नहीं गई हूँ, लेकिन मैं नहीं गई थी। मेरे पास भी काम है, ऐसा थोड़े है, बहुत कुछ सोच के नहीं करना पड़ता है। छोटे कपड़े नहीं पहनती हूँ, अनकंफर्टेबल सीन होता है तो मुझे वो सीन नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं किया। मैंने फिल्म भी मैंने किया है, फिल्म में वो सब सीन नहीं था। पहले मैं पूछती हूँ डायरेक्टर से ऐसा कुछ है क्या, नहीं होता नहीं करती हूँ। तो मेरे कैरेक्टर पे मत जाओ बहन, मैं आपके कैरेक्टर पे नहीं जा रही हूँ, आप अपना देखो ना। छोड़ी है नहीं नहीं, वो किसी को नहीं, मतलब हर कोई सो के आया है। एक बात बताएं, जाओ तुम भी सो लो, कहीं तुम भी स्टार बन जाओ, सोती तो हूँ ही हूँ। अब क्या, मैं मुंह मत मेरा खुलवाओ, बस गलत नहीं बोलना मेरे को तुम्हारे बारे में। तुम अच्छा एक बात मुझे बताइए, आप सभी लोग से मैं पूछना चाहती हूँ, सब लोग बोलते हैं सो के आई है, सो के आई है, मान लिया, चलो एक पल के लिए मान लिया कि सो के आई है। यहाँ इंडस्ट्री में एक लड़की नहीं आई है, हजारों लड़कियां रोज आती हैं इंडस्ट्री में। अगर सो के ही स्टार बनना होता तो सब स्टार पे रहती। आखिर क्यों नाम आता है काजल रघवानी का, उसके बाद आम्रपाली दुबे का,
अक्षरा सिंह का, क्या बोलते हैं, अंजना सिंह का, बहुत मतलब पहले की भी हैं लोग, नई नई लोग भी आई हैं, हिट है लोग, यामिनी सिंह हैं, बहुत सारी लोग हैं। अगर ऐसा ही करना होगा तो सब हिट हो जाएगी। सोने को तो सब तैयार रहती है इसमें आने के लिए। ऐसा नहीं होता है, टैलेंट होता है, आपके पास टैलेंट होना चाहिए। आज काजल रघवानी इतना हिट हिट गाना दिए हैं, उनको उतना टैलेंट है उनके पास, तब ना आप लोग पसंद करते हैं। टैलेंट नहीं रहेगा तो कौन पसंद करेगा? उनके जैसे खुद सुंदर लोग और लोग नहीं है, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी घर की ऐसे गांव की भी लड़कियां जो बहुत खूबसूरत है सब। हम लोग क्या है, कुछ नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है। इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं सब, काहे नहीं सब काम कर ले रही है? टैलेंट काम कराता है, सुंदरता और शो के काम नहीं मिलता है। ये भाड़ा में है।